अस्सलाम वालेकुम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं माजरत चाहूँगा, मैंने थोड़ा सा माइक का जो डायरेक्शन चेंज किया तो उसकी दो वजह थी। एक तो सामने से धूप भी पड़ रहा था और दूसरा ये था कि जब आप बातें करते हैं तो सामने वाला सामने हो तो थोड़ा उसका ज़्यादा इफेक्ट होता है, असर होता है। जो भी हो, आज मॉडर्न नेशनल एकेडमी बंडपुर की तरफ से जो एनुअल स्पोर्ट्स डे रखा गया है, यहाँ पर मुझे बुलाया गया। मैं इसके लिए सबसे पहले जनाब इम्तियाज़ अहमद साहब का शुक्रगुजार हूँ, जिन्होंने आज इतने तमाम लोगों से मिलने का मौका दिलाया। मैं तो बहुत सारे प्रोग्राम में जाता हूँ, लेकिन जो आज का प्रोग्राम है थोड़ा अलग है। समझ सकते हैं जो यहाँ पर जो एहसास हुआ, जो अपनापन का एहसास हुआ, वो शायद बहुत कम जगह में देखने को मिलता है जब उसका एहसास होता है। इस प्रोग्राम में मौजूद है इस अदारे के पेट्रॉन और आज के सदर जनाब एस.एम. गुलाम रब्बानी साहब, चेयरमैन जनाब इंतसार अहमद साहब, इस स्कूल की प्रिंसिपल मैडम, जितने भी टीचर्स हैं, बच्चे स्टूडेंट्स हैं और जितने भी दीगर मेहमान यहाँ मौजूद हैं, मैं सभी का इस्तकबाल करता हूँ। साथ ही जो आज का एनुअल प्रोग्राम है वो कामयाब हो, इसके लिए ऊपर वाले से दुआ भी करता हूँ। साथ ही साथ जैसा सर से बात हो रही थी इम्तियाज़ अहमद साहब से कि यहाँ पर इंग्लिश मीडियम के साथ साथ हम उर्दू की पढ़ाई करते हैं, जो आज के हालात के हिसाब से ज़रूरत भी है, क्योंकि जो हमारा जो अकीदा है उससे कोई कंप्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए। साथ ही जो दुनियावी तालीम है उसका होना आज बहुत ही ज़रूरी है। ये दोनों अगर एक साथ हो रहा है तो इससे बड़ी खुशी की बात और हमारे लिए कुछ नहीं हो सकता है। तो ये स्कूल और आगे जाए। साथ ही सर से मेरी बात हुई है कि इस स्कूल को एक सरकारी रूप में मान्यता मिले, रिकॉग्निशन मिले, और इसको क्या करना है, क्योंकि मैं अभी पश्चिम बर्धमान ज़िले में जो जितने भी नए स्कूल, चाहे वो प्राइवेट हो या सरकारी स्कूल हो, उसकी जो मान्यता रिकॉग्निशन मिलता है, मैं उसमें वेस्ट बंगाल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन का नुमाइंदा हूँ और जो डिस्ट्रिक्ट लेवल इंस्पेक्शन टीम है मैं उसका चेयरमैन हूँ। तो उस लिहाज से मैं सर से मैंने कहा है कि मैं एक दिन दूसरे दिन जब मैं कभी टाइम मिलेगा तो मैं आपके स्कूल में ज़रूर आऊँगा और इसको किस तरह से पहले जूनियर हाई स्कूल के रूप में, फिर हाई स्कूल के रूप में मान्यता मिले, हमसे जो होगा, और हम चाहेंगे कि इस तरह का जो इदारा है वो ज़रूर उसको एक सरकारी मान्यता के रूप में मिले और आगे जाए। क्योंकि अभी बगैर आज का जो हालात चल रहा है, मैं उस पर आगे बोलूँगा, उसमें कोई भी चीज़ हम लोग को बहुत ही सोच समझ करके कदम उठाना पड़ेगा और जो सरकारी कायदे कानून है उसको फॉलो करना पड़ेगा, तभी चल के उसको हम आगे की ओर ले आएंगे। क्योंकि अगर ऐसे चलाएंगे तो आगे चल के जब ये स्कूल और तरक्की करेगा, बढ़ेगा, तभी प्रॉब्लम सामने आना शुरू हो जाएगा। तो प्रॉब्लम आने के पहले ही उसकी तैयारी कर ली जाए तो हमें लगता है कि वो ज़्यादा अच्छी बात है। थोड़ा मैं इससे अलग हट के जाता हूँ, क्योंकि मैं एक टीचर हूँ और जहाँ बच्चे होते हैं तो कुछ कहने की आदत है, बगैर जब तक नहीं बोलूँ तो वो शायद टीचर के इसमें होता नहीं, कुछ ना कुछ बोलना ही है। तो बहुत सारे बच्चे हैं, साथ ही उसके वालिदैन भी यहाँ पे हैं और समाज के बहुत सारे जाने माने लोग भी हैं जिनकी कोशिश से समाज में बहुत बड़ा बदलाव आ सकता है। इसलिए मैं 2-4 बातें 5 मिनट आप लोग कर लूँगा। जो बातें मेरे बारे में कही गई है इसके लिए मैं आप लोगों का शुक्रगुजार हूँ, लेकिन सच्चाई ये है कि मुझे अभी भी लगता है कि शायद मैं उस लायक नहीं हुआ हूँ कि लोग हमारे बारे में इतनी तारीफ़ें करें, क्योंकि अभी भी मैं एक तालिब इल्म हूँ, मैं अभी भी एक स्टूडेंट हूँ और मैं जो काम कर रहा हूँ वो मेरा फ़र्ज़ है। क्योंकि सरकार ने मुझे टीचर की नौकरी दी, उसके बाद मैं हेड मास्टर बना, तो मुझे लगता है कि मैं जो रिस्क कमा रहा हूँ वो हलाल होनी चाहिए और हमारा जो फ़र्ज़ है मैं अपने फ़र्ज़ पे उतरूँ। 100% हो रहा है कि नहीं ये तो नहीं कह सकते हैं, अब कोई भी 100% नहीं होता है, लेकिन हमारे अंदर अल्लाह ने जो कुव्वत दी है, जो ताकत दी है, जो सलाहियत दी है, मेरी कोशिश होती है कि मैं अपना 100% दूँ। और यही कारण है, ऊपर वाले की मेहरबानी है, ऊपर वाले का लाख लाख शुक्र है कि हमारे जरिए बहुत सारे ऐसे काम करवाया गया है
जिसकी वजह से आज लोग मुझे पहचानते हैं। सिर्फ दुर्गापुर या पश्चिम बर्धमान या स्टेट में नहीं बल्कि नेशनल लेवल पे लोग पहचानते हैं। ये ऊपर वाले की बहुत बड़ा एहसान हमारे ऊपर है। शायद इसको कितना मैं पूरा कर पाऊंगा आगे ये तो ऊपर वाला जानता है, लेकिन हमारी कोशिश रहेगी कि जरूर मैं उस पर खरा उतरूँ। मैं जब दुर्गापुर में आया था तो उस समय नेपाली परा हिंदी हाई स्कूल की जो हालत थी, जब मैं 3 दिन के बाद 23 अप्रैल 2010 को मैं वहाँ ज्वाइन किया था, 3 दिन के बाद यानी 26 अप्रैल को जब मैं अपने शिक्षा दफ्तर गया, एजुकेशन डिपार्टमेंट में गया, उस समय एडीआई थी। आधा घंटा उस स्कूल के बारे में क्या नहीं बोली, अने कहे गाली दी तो वो सही था। लास्ट में बोली अपनी और कौन स्कूल पहले में तो नंबरा स्कूल हेडमास्टर एसोसिएशन। यानी मैं जो बोल रहा हूँ 2 पॉइंट वाइटल है, आप उसको जितने भी तालिब इल्म भी है या गार्जियंस जरूर सुनिएगा इस चीज को। जैसे लगा मेरे पाँव के नीचे से जमीन खिसक गया, चूंकि हेडमास्टर बनकर के आया था पश्चिम मिदनापुर खड़गपुर से, सोचा हेडमास्टर बन के आया हूँ कुछ करूंगा, और शिक्षा दफ्तर जो हमारा डिपार्टमेंट है वो कर रहा है कि आपको कोई स्कूल नहीं मिला, इतना घटिया स्कूल में हेडमास्टर बनकर के आए। जब टीचरों से बात किए तो सच्चाई यही था, स्कूल की अवस्था बहुत ही खराब थी। ना कोई डिसिप्लिन था, ना कोई टीचर का क्लास रूटीन था, ना कोई आना जाना था, ना टॉयलेट था। एक सिर्फ टॉयलेट था, और उस समय 2049 स्टूडेंट थे, 50% लड़कियां थी, सिर्फ एक टॉयलेट था लड़कियों के लिए। और अगर जेंट्स को टीचर्स को अगर बड़ा टॉयलेट जाना होता था तो पास में टेलीफोन एक्सचेंज था, वहां जाते थे या फिर रेलवे स्टेशन पर जाते थे। ये उसकी हालत थी। लगातार 3 रात में सोआ नहीं, ला के वापस चला जाऊं। चूंकि जब हेडमास्टर बन करके आया था तो मुझे 2 साल की एक छुट्टी होती है, लीव और लियन बोलते हैं उसको। मैं 2 साल तक अपने पुराने जगह पे वापस हो सकता था, आज भी है वो सरकारी नियम है। तो जब जाने की बात सोचता था तो लगता था कि जो हमारे पुराने कलीग थे उसको तो मैं पार्टी और मिठाई खिला करके आया हूँ, बोलेगा 3 दिन में हेडमास्टर के लिए निकल गए। जब रहने की सोचता हूँ तो कोई भी अच्छा नहीं कहता था। तो उस समय हमारे एक टीचर थे मोहम्मद हासिम सर, मैं उनके घर में था। क्योंकि उस समय तो दुर्गापुर टोटली मेरे लिए नया था, मैं दुर्गापुर में किसी को नहीं जानता था और मुझे कोई नहीं जानता था, और स्कूल की अवस्था 2 हालत बहुत ही रिमार्केबल है। तब मैंने 2 रकात नमाज पढ़ी और ऊपर वाला से मदद मांगा कि आप मुझे बताओ मैं क्या करूं, मैं रहूं या चला जाऊं, क्योंकि मैं डिसीजन नहीं ले पा रहा था। तभी मेरे जहन में एक बात आई कि स्कूल खराब है तब तो आप अच्छा करोगे, अगर अच्छा ही होता तो आप अच्छा क्या करते। ये जो बात मेरे जहन में घुसी, मैंने पहले कहा कि अल्लाह हमारी क्या औकात है या किसी की क्या औकात है, किसी को क्या इज्जत दे या क्या करे, ये सब ऊपर वाला करिश्मा है। जिसको वो इज्जत देता है, जिल्लत देता है, सब उसके हाथ में होता है। उन्होंने मतलब उस समय जो मेरे दिमाग में वो चीज़ घुसा, उसके बाद फिर मैंने स्टाफ के साथ बैठा, मैनेजिंग कमेटी से मीटिंग की, गार्जियन से मीटिंग की। जब पहली बार गार्जियन को बुलाए तो सिर्फ 3 गार्जियन आए 2000 गार्जियन में, ओनली 3, कोई अच्छा खाता ही नहीं था। तो मैंने सबसे पहला हथियार अपने स्टूडेंट को बनाया, या मीडिया कहिए। अगर मैं किसी पेपर वाले को बुलाता हूँ आइए मिठाई का पैकेट देंगे, सब देंगे, तब वो एक न्यूज़ छापेंगे। लेकिन 2000 बच्चा मेरे स्कूल में डेली आ रहा था। मैंने कहा कि सबसे पहले यही मेरा सबसे बड़ा मीडिया होगा। मैंने स्कूल में काम करना शुरू किया। जो टाइम टेबल होता है, टाइमिंग होता है, और हर नियम कानून उस दिन से आज तक अभी भी जो भी नियम कानून होता है सब मैं अपने आप को फॉलो करता हूँ। 10 बजे 10:30 बजे स्कूल शुरू होता है, बहुत सारे यहाँ पर टीचर्स मौजूद हैं। आज भी 10 से 10:15 के बीच में मैं स्कूल पहुँचता ही हूँ, कोई उसमें दो राय नहीं है। और कभी भी 6:30-7 बजे के पहले घर नहीं जाता हूँ। 4:30 बजे छुट्टी का टाइम है। अगर 4 बजे मैं एडीआई ऑफिस गया हूँ, आधा घंटा बाकी है, तो मैं पहले स्कूल में ढुकता हूँ, उसके बाद ही मैं जाता हूँ। टीचर जब घुसते हैं स्कूल में तो मैं अपने टेबल पे होता हूँ। जब टीचर हमारे स्कूल छोड़ते हैं तो मैं टेबल पे होता हूँ। मैं जानता हूँ कि मैं काम करूँगा तभी लोग मेरी बात मानेंगे, मैं काम नहीं करूँगा मेरी बात कोई नहीं मानेगा। बस ये जो चीज़ें हैं यही हमारे कामयाबी का सबसे बड़ा हथियार है। आज भी हर सर्कुलर, हर नियम मैं खुद फॉलो करता हूँ। अगर ग्रुप डी स्टाफ नहीं है, मैं ऑफिस में आया, अगर टेबल गंदा है तो मैं खुद सफाई करता हूँ, क्योंकि उस टेबल पर मुझे बैठना है, उस टेबल का इस्तेमाल मुझे ही करना है। तो मैं अब ग्रुप डी का इंतजार करूँ, मैं खुद सफाई करता हूँ। अगर स्कूल को सफा करने के लिए एक प्रोग्राम होता है, सबसे पहले झाड़ू मैं उठाता हूँ। ग्रुप डी स्टाफ नहीं है, घंटी बजानी है, तो मैं खुद आज भी बजाता हूँ।
मुझे शर्म नहीं होता है, ये मेरा फर्ज है। ऐसा नहीं है कि मैं घंटी बजा दूंगा तो मेरे हेडमास्टरशिप का पोजीशन कम हो जाएगा, ऐसा नहीं है। लगता है कि ये भी मेरा जिम्मेदारी है एक हेडमास्टर के नाते। जब कहा था कि ग्रुप लीडर है तो एक लीडर का काम होता है झाड़ू देने से लेकर के टॉप तक। तो ये एक सोच था हमारा। और दूसरी जो सबसे बड़ी चीज है कि हमेशा अपने आप को एक प्रश्न चिन्ह लगा के रखता हूं कि मैं कितना ठीक हूं या मैं कितना खराब हूं। आप लोग को मालूम होगा कि मेरे साथ बहुत बड़ी बड़ी परेशानियां आई हैं। ये जो कामयाबियां मिली है मुझे इतनी आसानी से नहीं मिली है। बहुत बड़े लेवल पर साजिश रची गई। हर बार उसका फैसला हर बार मैंने उसका कभी भागे नहीं, मैंने उसका सामना किया। और जब भी कोई परेशानी आती थी तो सबसे पहले मैं अपने आप से क्वेश्चन करता था कि कलीमुल हक को कलीमुल हक से ज्यादा कोई नहीं जानता है, मुझको मुझसे ज्यादा कोई नहीं जानता है। मैं ठीक हूं कि नहीं मैं तो अपने आप को कह ही सकता हूं कि मैं क्या हूं। अगर लगता था कहीं गलतियां हो रही है, चूंकि एक स्कूल में सबसे ज्यादा काम हेडमास्टर के टेबल से होता है, तो जहां काम होगा वहां गलतियां होंगी। तो अगर लगता था कहीं गलतियां हो रही है तो मैं उसको रेक्टिफाई करता था। अल्लाह ने एक कुव्वत दिया है कि अपने आप को नहीं ठीक कर, इसको ठीक कर लेता हूँ। अल्लाह ने दूसरी ताकत भी दी है जो उसका शुक्रगुजार हूं मैं, कि अगर लगता मैं ठीक हूं तो सामने वाला जितना भी पावरफुल रहा है मैं उससे सामना किया, फाइट किया और उसमें कामयाबी हासिल की। ये दो चीजें, तीन चीजें थी जो हमारे यहाँ तक लाने का एक सबसे बड़ा कारण था और कुछ नहीं था। आज भी मैंने कहा कि मैं स्टूडेंट की तरह काम करता हूँ, सीखने का काम करता हूँ, कहीं जाता हूँ तो सीखता हूँ जो कुछ होता है। और दूसरी एक और चीज है पॉजिटिव सोच। जिसने भी मेरा अगर निगेटिव भी किया है, लेकिन अगर मेरे पास कोई आता है तो मैं उसे अच्छी सलाह ही देता हूँ। मैं सबका हर काम कर देता हूँ ऐसी बात नहीं है, लेकिन कम से कम सलाह सभी को अच्छा जरूर देता हूँ जो मैं जानता हूँ। जो अगर नहीं जानता हूँ वो भी बोल देता हूँ कि नहीं मेरे नॉलेज में नहीं है, आप फला आदमी से मिल लीजिए, हो सकता है आपको सही जानकारी दे। गलत मैं नहीं करता, क्योंकि जानता हूँ कि मैं भले किसी को थोड़ा देर के लिए फंसा दूंगा लेकिन ऊपर वाला देख रहा है, वो मुझे छोड़ेगा नहीं। तो ये सब कुछ चीजें थी जिस कारण आज जो हमारा स्कूल है, जिसको 2010 में कहा गया था कि अपनी तो नंगरा स्कूल है ज्वाइन कर ले, सबसे पहले उसका मान्यता 2013 में मिला। उसको सर्किल लेवल का निर्मल विद्यालय पुरस्कार मिला। 2016 में डिस्ट्रिक्ट का सेकंड बेस्ट स्कूल का अवार्ड मिला। 2017 में डिस्ट्रिक्ट का बेस्ट स्कूल का अवार्ड शिशु मित्र विद्यालय मिला। 2018 में स्टेट का 4th बेस्ट स्कूल का अवार्ड मिला। और 2019 में राज्य का स्टेट पश्चिम बंगाल का नंबर 1 स्कूल का अवार्ड मिला, जैन पुरस्कार। और 2022 में इंडिया बेस्ट का स्कूल का अवार्ड मिला है उसे। पूरे इंडिया में सरकारी और प्राइवेट स्कूल मिला करके 8,23,000 स्कूल ने अप्लाई किया था। सरकारी स्कूल पश्चिम बर्धमान के बड़े बड़े प्राइवेट स्कूल को हम उस पर फतह हासिल करके हम स्टेट लेवल पे गए। और पूरे इंडिया में 8,23,000 स्कूल ने अप्लाई किया था। उसमें से सिर्फ 39 स्कूल का सिलेक्शन हुआ, ओनली 39, उसमें एक हमारा स्कूल भी था। तो ये जो चीजें हुआ, इसके साथ ही मुझे पर्सनल तौर पर भी बहुत सारा अवार्ड मिला। 2015 में दुर्गापुर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ने अवार्ड दिया। 2016 में पश्चिम बर्धमान जिले का उस समय डिवाइड नहीं हुआ था, बेस्ट हेडमास्टर ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला। 2019 में मुख्यमंत्री के यहाँ से शिक्षा रत्न मिला। और 2020 में जो देश का सबसे बड़ा सम्मान होता है राष्ट्रपति अवार्ड मिला। तो ये जो चीजें हुआ, साथ साथ एक तरफ कामयाबियां मिलती गई, दूसरी तरफ परेशानियां साथ रहा। तो 2-3 चीजें जो मैंने सीखा है इसमें कि अगर साहस, धैर्य और ईमानदारी के साथ कोई काम किया जाए तो सामने वाला कोई भी आपको हिला नहीं सकता है। ईमानदारी, ट्रांसपेरेंसी हमेशा आपको रखना पड़ेगा। हिम्मत आपके साथ होनी चाहिए कि कभी भी आपको कोई भी चीज, और सबसे जो बड़ी चीज है जो तीखी बातें हैं उसको आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। आप देखे होंगे जो कड़वा सच्चाई होता है आपको मानना पड़ेगा। आपने कभी भी शराब को घर घर पहुंचते हुए नहीं देखा होगा, लेकिन दूध वाला डेली घर घर पहुंचाता है दूध को। दूध वाला जो होता है वो अच्छी चीज है, लेकिन उसको घर लेकर गेट पे सुबह में जाकर के बेल बजा के दूध देना पड़ता है। लेकिन शराब की दुकान में लोग लाइन लगा खड़ा होता है। कभी नमक में चींटी लगते देखा आपने, लेकिन मिठाई में चींटी लगता है। तो कभी कभी बहुत अच्छी अच्छी बातें भी नुकसानदेह होती है। तो हम सबको जो कड़वी बातें हैं उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। अभी बात हो रही थी पेट्रोल साहब से, गुलाम रब्बानी साहब से। आज हम हालात को दोष देते हैं या
दौरे हुकूमत को दोष देते हैं, लेकिन मेरा मानना टोटली इससे अलग है। आप ये बताइए कि हमारे लिए कौन हुकूमत था?